नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शांभवी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +1 इकोनॉमिक्स के फॉरेन ट्रेड से मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में। चलिए जानें कि विदेशी व्यापार क्या है। विदेशी व्यापार का अर्थ है उस व्यापार से है जिसमें दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें वस्तुओं को हम इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय की जो वस्तुएं और सेवाएं एक्सचेंज की जा रही है दो देशों के बीच या उनका आदान प्रदान किया जा रहा है, उसे कहा जाएगा विदेशी व्यापार। दो शब्द मैंने कहे थे, आयात और निर्यात। अब उनका अर्थ जानते हैं कि आयात क्या होता है और निर्यात क्या होता है। आयात विदेशों से मंगवाई या खरीदी जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं को आयात कहा जाता है कि जब हम वस्तुएं विदेशों से कोई भी मंगवाते हैं। निर्यात कहा जाएगा जब हम वस्तुएं विदेशों के लिए बेचते हैं या भेजी जाती है, उसे निर्यात कहा जाता है। व्यापार के प्रकार की व्यापार कितनी तरह का हो सकता है? व्यापार दो तरह से हो सकता है, या तो आंतरिक व घरेलू व्यापार होगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार होगा। पहले जान लेते हैं ये आंतरिक व घरेलू व्यापार क्या है। आंतरिक व्यापार वह व्यापार होता है जो एक ही देश के विभिन्न स्थानों व क्षेत्रों के बीच होता है। अब जैसे कि पंजाब व हिमाचल प्रदेश के बीच होने वाले व्यापार को हम क्या कहेंगे? आंतरिक व्यापार कहेंगे या राष्ट्रीय व्यापार कहा जाएगा, और इसे ही अंतर क्षेत्रीय व्यापार भी कहते हैं। और जैसे हमारा व्यापार रहता है, हिमाचल का जो व्यापारिक संबंध है वो साउथ इंडिया से भी है और दिल्ली के साथ भी व्यापारिक संबंध है, तो वो कौन सा व्यापार हो गया? अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहा जाएगा। जहां तक बात आती है अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार की, ये व्यापार कौन सा है? जो दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है। जैसे कि भारत के व्यापारिक संबंध है सऊदी अरब के साथ है, कुवैत के साथ है, अमेरिका के साथ है, चाइना के साथ है, जापान के साथ है, जर्मनी के साथ है। ये सारे के सारे व्यापारिक संबंध जो विदेशों के साथ है उसे कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इसमें दो मुख्य तथ्य आते हैं। वो तथ्य कौन से हैं? निर्यात और आयात, जो मैंने आपको अभी समझाए हैं कि आयात का अर्थ क्या है और निर्यात का अर्थ क्या है। अब बात करते हैं विदेशी व्यापार के महत्व के बारे में कि विदेशी व्यापार का क्या महत्व है, क्यों विदेशी व्यापार किया जाए, इसके फायदे क्या है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में जो विदेशी फॉरेन ट्रेड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो आर्थिक विकास और विदेशी व्यापार है ये परस्पर संबंधित है। संबंधित कैसे? कि यदि हमें विदेशी व्यापार करना है तो देश का आर्थिक विकास होना, इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी है, तभी हम विदेशी व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। और आर्थिक विकास के लिए विदेशी व्यापार का जरूरी होना अति आवश्यक है। आर्थिक विकास हमारा तभी होगा जब विदेशी व्यापार हमारा अच्छा होगा। इसीलिए रॉबर्टसन ने कहा था कि जो विदेशी व्यापार है ये आर्थिक विकास का इंजन है। और अब देख लेते हैं कि विदेशी व्यापार का महत्व किस तरह से और कहाँ कहाँ हो सकता है। फिर हम इसको अभी हेडिंग देख लेंगे और फिर इसको वन बाय वन एक्सप्लेन किया जाएगा। मांग में वृद्धि, आयात द्वारा विकास, बाजार का विस्तार, विदेशी तकनीक की जानकारी, साधनों का इष्टतम प्रयोग, औद्योगिकरण, प्राकृतिक संकट में महत्व, निवेश में वृद्धि, आर्थिक विकास की ऊंची दर और पूंजी की पूर्ति, ये है विदेशी व्यापार के महत्व। और अब जान लेते हैं इनका वर्णन, एक्सप्लेनेशन। मांग में वृद्धि, निर्यात के कारण अन्य क्षेत्रों में भी वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है और जो घरेलू निर्यात उद्योग हैं उनमें प्रतियोगिता पैदा हो जाती है, जिससे कि क्या हो जाता है, देश में अन्य उद्योग भी पनपते हैं। पूंजी की पूर्ति, सप्लाई ऑफ कैपिटल, कि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में जहां पर निर्यात की तुलना में आयात अधिक किए जाते हैं, और जब हम आयात अधिक करेंगे और निर्यात हम कम करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा और हमें निर्यात कम के कारण पैसा कम मिलेगा और हमारे जो निवेश है वो ज़्यादा रहता है और निवेश बचत की तुलना में अधिक होता है,
जिसके कारण क्या होता है कि हम विदेशों से पूंजी ले सकते हैं। विदेशी पूंजी से ही ये पूंजी की पूर्ति होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये कब संभव हो पाया? जब फॉरेन ट्रेड हमारा हुआ। आयात द्वारा विकास। अब जो विकासशील देश होंगे उन राष्ट्रों के पास सही मात्रा में साधन उपलब्ध नहीं होते हैं कई बार प्रोडक्शन के लिए, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए या टेक्निक्स हो गई, टेक्निकल नॉलेज हो गई। तो इन सभी चीज़ों को हम फॉरेन से इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आर्थिक विकास पर एक अनुकूल प्रभाव रहता है। और ये हम इंपोर्ट कब कर पाएंगे? जब हमारे विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि व्यापारिक संबंध अच्छे होने के साथ साथ अपने आप ही राजनीतिक संबंध भी अच्छे बन जाते हैं दोनों देशों के साथ, या जितने देशों के साथ व्यापारिक संबंध हमारे होते हैं। नेक्स्ट, बाजार का विस्तार। विदेशों में मांग बढ़ने के कारण क्या हो जाता है कि जो देश की वस्तुएं हैं उनका बाजार विस्तृत हो जाता है। बाहर मांग बढ़ेगी, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना होगा, जिससे कि बचतें प्राप्त होगी। किस तरह की होगी? लार्ज स्केल पर आंतरिक बचतें भी प्राप्त हो सकती है, बाहरी बचतें भी प्राप्त हो सकती है। और इन बचतों के कारण क्या हो जाएगा? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम हो जाएगा और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, जिससे कि उद्योगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। और जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर भी हो जाता है। जब लेबर को डिवीज़न में प्रोडक्शन किया जाएगा, मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर से लेबर में स्पेशलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क आ जाएगी। उस पर्टिकुलर वर्क में वो स्पेशलाइज हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वही चीज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो जाएगा और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। विदेशी तकनीक की जानकारी। विकासशील देश विदेशी तकनीक के कारण ही, विदेशी व्यापार के कारण ही विदेशी तकनीक का आयात कर सकते हैं। यदि हमारे विदेशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध होंगे तो हम फॉरेन की टेक्निक इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉरेन की टेक्निक हमारे पास अच्छी होगी जब, तो उससे क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो फिर जो वस्तु के उत्पादन की जो लागत है वो कम आएगी। लागत कम आएगी तो जो उत्पादक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और इस प्रकार विकासशील देश विदेशी तकनीक का लाभ उठा सकते हैं विदेशी व्यापार के द्वारा। नेक्स्ट, साधनों का इष्टतम प्रयोग। कि विदेशी व्यापार के कारण साधनों का इष्टतम प्रयोग किया जाएगा। उत्पादक बड़ी ही समझदारी से साधनों का प्रयोग करेगा ताकि उससे उसकी जो वास्तविक आय, परिणाम स्वरूप उसकी जो वास्तविक आय उसमें वृद्धि होगी तथा बचत करने की क्षमता बढ़ेगी। जब वो समझदारी से साधनों का उत्पादन करेगा, उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनकी विदेशों में मांग है, उसकी वास्तविक आय बढ़ेगी और बचत की क्षमता बढ़ेगी। और बचत की क्षमता से फिर वो निवेश में भी वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। विकासशील देश विकसित देशों को कच्चे माल की पूर्ति करते हैं। कच्चे माल की कई बार पूर्ति भी करते हैं, कई बार मांग भी करते हैं, और इसके बदले में उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज से पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनें इत्यादि मिलती है। मिलती कैसे हैं? जब वो बाहर के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई करेंगे, वहाँ से उनको फॉरेन करेंसी मिलेगी। फॉरेन करेंसी से वो वहाँ से मशीनें इत्यादि कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा? जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो पाएगा। और कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट के लिए कच्चे माल की पूर्ति और तैयार माल की पूर्ति, ये दोनों ही सहायक होते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक संकट में महत्व। कि कई बार क्या होता है कि देश में यदि कोई नेचुरल क्राइसिस आ जाते हैं किसी भी देश में, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अकाल आ गया, सूखा पड़ गया, इनका सामना करना पड़े, तो ऐसे समय में किसी भी देश को ज़रूरत पड़ सकती है, अनाज की पड़ सकती है, या फिर दवाइयों की पड़ सकती है, और अन्य किसी भी वस्तु की पड़ सकती है। तो जब विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे तो विदेशों से हम इन सभी चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से प्राकृतिक संकट का समय पर निवारण किया जा सकता है। नेक्स्ट, निवेश में वृद्धि। कि भारत जैसे विकासशील देशों में योजनाओं का विशेष महत्व है।
विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, पर वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। विदेशी व्यापार के कारण निवेश की कमी नहीं रहती। यदि हमें निवेश करना है तो हम विदेशों से पूंजी को इंपोर्ट कर सकते हैं, पैसा वहाँ से ले सकते हैं। और वो निवेश कैसे पूरा हो सकता है कि आंतरिक तथा बाहरी साधनों से निवेश की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है, कि जो हमारे अपने साधन हैं या फिर विदेशों से हम पूंजी को प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह से निवेश में वृद्धि कर सकते हैं। आर्थिक वृद्धि की उच्च दर। विदेशी व्यापार द्वारा आर्थिक विकास की दर को बढ़ाया जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ रेट को, और इसके लिए सरकार निर्यात संवर्धन उपाय अपनाने का प्रयत्न करती है। सरकार कुछ इस तरह के नियम अपनाएगी, इस तरह के कुछ नियंत्रण रखेगी, कुछ नियम अपनाएगी कि जिससे कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाया जा सके। सरकार उन वस्तुओं का अधिक निर्यात करती है जिनका देश में आधिक्य है। आधिक्य मतलब जो फालतू है, सरप्लस में हमारे पास वस्तुएं हैं, अतिरेक में बची है, उन वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया जाता है, कि जो हमने अपने लिए रखने के बाद, अपनी ज़रूरतें पूरा करने के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा बची है, फालतू में बची है, सरप्लस में बची है, उन वस्तुओं का अधिक से अधिक निर्यात किया जाता है। इसके कारण क्या होगा कि यह विदेशी व्यापार के कारण ही संभव हो पाएगा। अभी हमने बात की विदेशी व्यापार के अर्थ, आयात निर्यात का अर्थ, और व्यापार के महत्व और व्यापार के प्रकार के बारे में। और इसी से संबंधित अंत में कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से सबसे पहले आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सही गलत में आपको उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, विदेशी व्यापार से विदेशी निवेश में कमी आती है। सही और गलत में आपने उत्तर देना है कि यह सही है या गलत है। दूसरा है, विदेशी व्यापार प्राकृतिक संकट में सहायक होता है। सही या गलत। तीसरा, विदेशी व्यापार द्वारा साधनों का इष्टतम प्रयोग किया जा सकता है। सही या गलत में आपको उत्तर देना है। और दूसरा इसमें है प्रश्न अति लघु उत्तर रूपी प्रश्न, जिसमें आपको एक लाइन में, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न इसमें है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें है, व्यापार के कितने प्रकार हैं। और तीसरा प्रश्न इसमें है, विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, ये शब्द किसने कहे थे। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।